अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। शुमाइला अशरफ आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती है। और आज का हमारा व्लॉग बहुत मालूमाती और बहुत दिलचस्प है, मिस मत कीजिएगा। ये तो दोस्तों हमारा आज का व्लॉग उर्दू के तलबा और तालबात और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर दिलचस्पी का बाइस बनने वाला है जो उर्दू ज़बान से मोहब्बत करते हैं और उर्दू अदब की असनाफ़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो उर्दू अदब के असनाफ़ के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा असनाफ़ नस्र कहलाता है और दूसरा हिस्सा असनाफ़ सुखन कहलाता है। आज के इस हिस्से में हम असनाफ़ नस्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम नस्र के बारे में जानते हैं कि नस्र होती क्या है। बेहतरीन अल्फाज को सादा मगर उम्दा तरीके से बयान करना नस्र कहलाता है। इसमें जुमले की साख्त पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और मेयार का ख्याल रखा जाता है। तो सबसे पहले है नावल। नावल एक ऐसा मुसलसल तवील किस्सा होता है जिसका मौजू इंसानी ज़िंदगी हो और उसके किरदार मुतनव्वे हों। अब है नावलेट। नावलेट नस्र में ऐसी तहरीर जो नावल से छोटी और अफसाने से बड़ी हो। अफसाना दरअसल मुख्तसर कहानी को कहते हैं। इंसानी तजुर्बे को नसरी सूरत में कम से कम अल्फाज में बयान करना अफसानचा कहलाता है। दास्तान। दास्तान दरअसल कहानी की एक कदीम किस्म है जिसमें अजीबो गरीब और ख़याली वाक़यात को दिलचस्प अंदाज में बयान किया जाता है। इंशाइया। इंशाइया ऐसा हल्का फुल्का मज़मून होता है जिसमें ज़िंदगी के किसी मौजू को लिखा जाता है। मज़मून किसी मुअय्यन मौजू पर ख़यालात व महसूसात को तहरीर करना मज़मून कहलाता है। खाका ऐसी तहरीर जिसमें किसी शख्सियत की मुख्तसर मगर जामे तस्वीर कशी की जाए खाका कहलाती है। सवाने उम्री किसी आम या ख़ास शख्स के हालात ज़िंदगी तफसील से बयान करना सवाने उम्री कहलाता है। खुद नविश्त जिसे आप बीती भी कहते हैं। दरअसल किसी शख्स की दास्तान हयात जिसे कोई दूसरा शख्स नहीं बदस्ते खुद लिखता है खुद नविश्त कहलाती है। तकीद ऐसी इस्तिलाह है जिसमें किसी भी शख्स, चीज़ या सिन्फ के मनफी और मुस्बत पहलू गिनवाए जाते हैं। रपोर्तास आम तौर पर रपोर्तास में चश्मदीद वाक़यात को रिपोर्टिंग के अंदाज में बयान किया जाता है। रोज़नामचा जिसे हम दूसरे अल्फाज में डायरी भी कहते हैं। रोज़नामचा में शब रोज़ के वाक़यात और कारकर्दगी को रोज़ाना की बुनियाद पर तहरीर किया जाता है। और अब है याददाश्त। याददाश्त माजी से वाबस्ता होती है और ये यादों के सहारे कलम बंद की जाती है। और अब है फ़िल्म, ये जिसे हम मुतहरिक तस्वीर भी कहते हैं। ये असल में साकित तस्वीर का एक सिलसिला होता है जो पर्दे पर यूं दिखाया जाता है कि आम तौर पर हमें उस पर मुतहरिक होने का गुमान होता है। ड्रामा। ड्रामा दरअसल एक ऐसी कहानी होती है जिसको स्टेज पर किरदारों की मदद से पेश किया जाता है। सफ़रनामा सफ़र के दौरान पेश आने वाले वाक़यात व मुशाहिदात को तहरीर करना सफ़रनामा कहलाता है। मकतूब निगारी जिसे हम आम तौर पर खतूत निगारी भी कहते हैं। खतूत निगारी से मुराद ख़त लिखना है और ख़त है क्या, अपने ख़यालात और जज्बात तहरीरी सूरत में किसी दूसरे तक पहुंचाने का नाम है। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब के खतूत बहुत मशहूर हैं। जी तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।